क्या तुम जानते हो कि मिसाई शिनचैन से पैसे कैसे ऐंठ लेती थी? वाह, अब तो मैं डायनामिक सुपरमैन वाली टॉफी खरीद पाऊंगा। शिनचैन इधर आओ, मैं तुम्हारा हाथ देखकर भविष्य बताती हूँ। तुम्हारी सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन पढ़ाई में तुम्हारा हाल बहुत खराब रहने वाला है। अच्छा, तो हाथ देखने की फीस कुल 50 येन हुई, पैसे दो। एक शाम मिसाई रसोई में खाना बनाने में व्यस्त थी। उधर हिरोशी पूरे दिन की थकान के बाद गहरी नींद में सो रहा था और शिनचैन आराम से बैठकर डायनामिक सुपरमैन देख रहा था। मिसाई ने उसे आवाज लगाई कि आकर खाने की प्लेटें मेज पर रखवाने में मदद करे, लेकिन शिनचैन कार्टून देखने में इतना मग्न था कि उसने कोई ध्यान नहीं दिया। मिसाई ने डांटा भी कि अगर नहीं आया तो पिटाई होगी, फिर भी शिनचैन अपनी जगह से नहीं हिला। आखिर मिसाई ने चाल चली। उसने कहा, अगर मदद करोगे तो तुम्हें चॉकलेट मिलेगी। बस फिर क्या था, शिनचैन बिजली की तरह दौड़कर पहुंच गया। मिसाई हंसने लगी। फंस गया। शिनचैन कितना आसानी से बेवकूफ बन जाता है। शिनचैन नाराज होकर कुछ बोलने लगा, लेकिन मिसाई उसकी एक नहीं सुन रही थी। तभी शिनचैन ने मिसाई की सबसे कमजोर नस दबा दी। उसने उसके मोटापे पर ताना मार दिया। ये सुनते ही मिसाई का गुस्सा भड़क गया और उसने अपने खास अंदाज में शिनचैन को सबक सिखा दिया। जब सारा खाना मेज पर सज गया तो मिसाई ने शिनचैन से कहा कि जाकर हिरोशी को जगा दे, लेकिन इस बार शिनचैन ने हाथ आगे बढ़ाकर कहा, पहले मजदूरी दो, मैंने काम किया है। मजबूर होकर मिसाई ने उसे 50 येन का सिक्का दे दिया। पैसे मिलते ही शिनचैन खुशी से उछल पड़ा। अब तो मैं अपनी पसंदीदा टॉफी खरीदूंगा। लेकिन मिसाई फिर चालाकी दिखाती है। वह उसका हाथ पकड़कर कहती है, आओ तुम्हारा हाथ देखकर भविष्य बताऊं। तुम्हारी सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन पढ़ाई में बहुत कमजोर रहोगे। और हाथ देखने की फीस 50 येन, इतना कहकर वह वही सिक्का वापस ले लेती है। शिनचैन को समझ आ गया कि उसके साथ धोखा हो गया है। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, मम्मी धोखेबाज है। लेकिन मिसाई को कोई फर्क नहीं पड़ा। तभी शिनचैन फिर से उसके मोटापे का मजाक उड़ाने लगा और एक बार फिर उसे प्यार भरी सजा मिल गई। आखिरकार शिनचैन हिरोशी को जगाने चला गया। हिरोशी गहरी नींद में खर्राटे ले रहा था। तभी शिनचैन की नजर उसके पैरों के मोजों पर पड़ी। उसके दिमाग में तुरंत एक शरारती आइडिया आया। उसने धीरे से हिरोशी का मोजा खींचकर उतारा, फिर मोजे को हिरोशी के मुंह की तरफ ले गया और उसे मुंह में ठूंस कर जगाने की कोशिश करने लगा। हिरोशी झटके से उठ बैठा और गुस्से में बोला, अरे पागल लड़के, कौन किसी को ऐसे जगाता है? तुम बहुत ज्यादा शरारती हो। शिनचैन ने मासूम चेहरा बनाकर जवाब दिया, मैं अभी छोटा बच्चा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए।